राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। जल्दी से हम यहाँ पर एक रिव्यू ले लेते हैं और फिर बात करते हैं फेस पैक की। जो हमने फेस पैक बताया है उससे कितना अच्छा परिणाम है। देखिए, वैसे अभी तक तो उसके परिणाम बहुत संतोषजनक हैं, तो उसी को हमने थोड़ा सा अपडेट किया है कि जिससे उसके परिणाम और फास्ट हो जाएं और जिन लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा है या फिर कम रिलीफ मिल रहा है उनका बहुत तेज़ी के साथ में ठीक हो। देखिए, चलिए बाकी का जिक्र मैं बाद में करूँगा, पहले हम यहाँ पर एक कमेंट ले लेते हैं। राधे राधे सर जी, आप हमारी दवा पे 2-5-7 दिनों की रह गई हैं और एलर्जी नज़ले में भी फायदा है और कमर दर्द में भी फायदा है और चाइयों में भी 80% फायदा है, सब में आराम है। पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। और चलिए, इनको कई समस्याएं थी, एलर्जी भी थी इनको, जैसे बार बार खांसी नज़ला जुकाम होता रहना बार बार हर महीने, तो वो भी इनका ठीक है। और पिगमेंटेशन भी 80% ठीक है इनकी चाहिए। सर जी, साथ में मून फ्लावर क्रीम भी भेज देना, पिछली बार आपने नहीं भेजी। और साथ में अब की बार हाथों पैरों में खुजली होती है, इसकी भी कोई दवा भेजना प्लीज। सर जी, आप हमारी दवा जल्दी भेज देना, फिर हम 5-7 दिनों में ससुराल चले जाएंगे। ओके, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जो इन्होंने कमेंट किए हैं वो 5-5, 6-6 सेकंड के कमेंट यहाँ पर किए थे। हम देखते हैं किसी और का यहाँ पर। हेलो सर, नमस्ते। मैं निशाद। सर, मुझे 1 मंथ हो गया जो है दवा खाते, मुझे कुछ फ़र्क नज़र आ रही है। मुझे बहुत ज़्यादा डार्क थी वो तो लाइट हो रही है और चेहरा भी मेरा मतलब साफ़ हो रहा है और नुकसान तो कुछ भी नहीं है। बट जब शुरू में दवा खाया था मुझे नज़ला बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा, मतलब 10-12 रोज़ बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा पानी नाक से गिर रहा था। लेकिन धीरे धीरे वो भी सब सही हो गया, अब कुछ नहीं है। बट कभी कभी जैसे हम कुछ ज़्यादा खाते पीते नहीं हैं तो मेरे सर में बहुत दर्द रहती, इतना ज़्यादा पेन रहता है, बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं कर पाते इस चीज़ को। फिर हमें मेडिसिन लेना पड़ता है, मेडिसिन से ही हमें आराम मिलता है। बट ऐसा कभी होता है जब जैसे हम सुबह कुछ नहीं खाएं या दिन गुजर गया कुछ नहीं खा रहे हैं तो बस जैसे कमज़ोरी से बहुत ज़्यादा सर में दर्द होने लगता है हमको, और ये अक्सर बराबर हमें हो जाता है। जैसे काम वाम बिजी हैं हम तो हमें सर में दर्द होना ज़रूरी हो जाता है, पीछे साइड भी और पूरे सर में भी। अभी 2-3 रोज़ पहले भी पीछे साइड सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, सोचे तेल लगा ले सही हो जाएगा सही हो जाएगा, बट सही नहीं हुआ। 3 बजे रात में हमें मेडिसिन लेना पड़ा, तब जा कर के हमें आराम मिला। जब भी दर्द उठती है बिना मेडिसिन के मेरे सर में दर्द सही नहीं होती है। और सच झाइयाँ तो मुझे कुछ लग रही है कि सही है, और बट 2-3 महीना दवा खाऊंगी तो सही हो जाएगी, मुझे यकीन है दवा पर। और आगे की भी मेडिसिन चाहते हैं सर। और जो आपने हमें उपटन बनाने के लिए कहा था वो घी और वगैरह वगैरह और देसी घी और शहद, और उसे हम डेली लगा रहे हैं, उससे भी जो है फ़र्क पड़ रहा है काफ़ी, कि मतलब साफ़ हो रहा है चेहरा, स्किन पूरी साफ़ हो रही है और जो है बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है। बस ये चाहते हैं जल्द से जल्द मेरी झाइयाँ अच्छी हो जाए सर। ओके, सत श्री अकाल सर। हाँ जी सर, मैंने पेमेंट कर सकी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो लोगों के कमेंट लिए, दोनों लोगों ने कहा है कि हाँ चलो ठीक है। अब हम यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं आपका फेस पैक का, जो हमने बताया था। फेस पैक आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने फेस पैक बताया था, उसमें मैं थोड़े से यहाँ पर अपडेट कर दूँगा। परंतु पहले जो मुख्य क्वेश्चन है, कई बार लोग पूरी वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो मुख्य क्वेश्चंस जो मुझसे कई बार लोगों ने पूछा है उनके आंसर मैं कर देता हूँ। ठीक है, कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर आपने फेस फास्टिंग करना बताया था, यानी कि चेहरे को धोना नहीं है, और अब हम फेस पैक लगा रहे हैं। तो जब हम फेस पैक लगाते हैं तो चेहरे को धोना आवश्यक हो जाता है, तो अब इसमें क्या करें? देखिए, वहाँ पर आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ लोग कन्फ्यूज़न हो गई है। जब आपने फेस फास्टिंग करनी है तब चेहरे पर कुछ नहीं लगाना है। फेस फास्टिंग का मतलब ये होता है कि चेहरे पर कुछ ना लगाएं। अगर आप फेस पर ये फेस पैक लगा रहे हैं, इसका मतलब ये फेस फास्टिंग नहीं है। ठीक है, फेस फास्टिंग का मतलब ये होता है कि आप चेहरे पर कुछ भी ना लगाएं, इवन पानी या लार या घी या कोई फेस पैक।
अगर आप लगा रहे हैं तो उसको धोना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर वो आपके जो त्वचा के अंदर छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, अगर उसने उनको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि चेहरे पर आप कुछ भी लगाएं वो आपकी त्वचा को ब्लॉक जरूर करती है, अगर उसने उनको ब्लॉक कर दिया तो ये हुआ कि दाने निकलने स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों को। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए अगर फेस पैक लगाने के बाद में अगर आपको दाने निकल रहे हैं तो फेस पैक को कम मात्रा में उपयोग करें और कम समय के लिए आप लगाइए। जैसे हमने बताया है कि 1 से 2 घंटा या 4 घंटे आप लगा सकते हैं दिन में, है ना। रात में लगा के सोना चाहे रात में लगा के सो सकते हैं आप। तो उसको, जिन लोगों को दाने निकल रहे हैं वो उसको जल्दी से लगाएं और जल्दी से वॉश कर लें। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम फेस पैक को सेकंड टाइम यूज़ कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, सेकंड टाइम आप यूज़ नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि पहले बात तो यह है कि दही जो उसमें डाली है वो ख़राब हो जाएगी। जो दही के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो ख़राब हो जाएंगे, फिर वो अच्छे की जगह बुरे बैक्टीरिया बन जाएंगे जो कि आपकी स्किन को हार्म करेंगे। ठीक है। दूसरा, इसमें जो प्री एंड प्रोबायोटिक के अंदर जो बैक्टीरिया आपको मिलते हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। यानी कि जब आप फेस पैक बनाएं उसको तुरंत सबसे लास्ट में आपने प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल ही डालना है, उसमें तुरंत लगाइए, तुरंत घोलिए और तुरंत चेहरे पर लगा लीजिए उसको। ओके। हाँ, ऑन द स्पॉट यूज़ करना है उसको, तुरंत यूज़ कर लेना और एक बार में ही सारा यूज़ कर लेना है। अगर नहीं कर पा रहे हैं और यूज़, तो आप हाथ पाँव पे उसको लगा सकते हैं, और खट्टी दही नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2-3 प्रश्न यहाँ पर थे जो मुझसे बार बार पूछे गए थे, तो बाकी लोगों को भी कुछ परेशानी होगी जो पर्सनली क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया। फेस पैक बहुत अच्छा है, आप लोगों को भी काफ़ी अच्छे परिणाम मिले होंगे। ठीक है। जो लोग चाहते हैं कि उनको थोड़ा फास्ट मिले, या फिर जो लोगों को लग रहा है कि हाँ चलो मिल तो रहा है लेकिन ओके मिल रहा है, उतना फास्ट नहीं मिल रहा है, तो आप एक काम करें, आप जो प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल आपको बताए गए हैं वो 2, 3, 4 या 5 भी एक साथ आप डाल सकते हैं। प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल आप 2 डालिए, 3 डालिए, 4 डालिए। ठीक है। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स उसमें बताए गए हैं फेस पैक में, उनकी क्वांटिटी को आप कम कर दीजिए। प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल आप 4 डालिए। अब प्रश्न आता है कि प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल कौन से? देखिए, प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल हम भी आपको भेज सकते हैं, क्योंकि एक हमारे व्यूअर ने कहा था कि हमारे पेशेंट हैं, उन्होंने कहा था कि मेरे पास में आपके वाले ख़त्म हो गए थे, तो मैंने मार्केट से परचेस करके मैंने वो लगाना स्टार्ट किया। पहली बात तो वहाँ पर कॉस्टली मिला जो उन्होंने वहाँ पर किया। दूसरी बात, जब वो उन्होंने लगाया तो उसका इतना प्रभाव नहीं था जितना ये वाला था। मैं यहाँ पर ओपनली नेम नहीं बता सकता हूँ कि हम कौन सी कंपनी का यूज़ करते हैं। आप बस ये ध्यान रखिए कि काफ़ी अच्छी कंपनी है और काफ़ी जेनरिक कंपनी है, और आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ओके। तो ली करके कंपनी है, ठीक है, ली स्टार्टिंग में है, उसके बायोटिक आप यूज़ कर सकते हैं। आप जब डालेंगे तो आपको मिल जाएगा वो, यहाँ पर इतना हिंट ही काफ़ी है, जब आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं जिन लोगों को पता है, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। ठीक है। तो अच्छा, आगे ठीक, फेस पैक के बारे में लोगों ने और भी ये प्रश्न पूछे हैं कि जैसे स्किन ढीली है तो क्या करें। देखिए, स्किन ढीली होने के साथ में आपको अपने खान पीन पर बहुत ध्यान देना होगा। आपकी स्किन ढीली है, इसका मतलब ये है कि आपके त्वचा के अंदर कोलेजन नहीं बन रहा है, जो इलास्टिसिटी होती है त्वचा की आपकी वो कम हो गई है, और ये त्वचा को रोग नहीं होता है, ये होता है आपके न्यूट्रिशन से संबंधित रोग होते हैं। तो आपको मुख्य ध्यान देना है अपने खाने पीने पर। अब बात आती है शायद गले में कोई परेशानी हो रही है। अब बात आती है आपकी कि पिगमेंटेशन को जल्दी ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप सब कुछ कर रहे हैं तो आप ये फेस पैक लगाइए जो हमने आपको बताया है।
अगर एक बायोटिक से फ़ायदा नहीं मिल रहा तो 2, 3, 4 बायोटिक उसमें एक साथ डाल सकते हैं। बायोटिक किस तरह से फ़ायदा करते हैं आपकी स्किन पर, ये किसी अन्य वीडियो में हम बताएंगे। पहले तो आप यहाँ पर ये बताएंगे आपने क्या करना है। दूसरी चीज़, आपने पूरे दिन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है जो कि आपकी स्किन को ख़राब करती हो, जो कि आपके लिए हानिकारक हो। यानी कि दिन की शुरुआत आप उस चीज़ से करें जो कि आपके लिए लाभ करें। चाय मत लीजिए। अभी जैसे पीछे आपने कमेंट सुना था सर के दर्द का, तो मुख्यतः जिन लोगों का पित्त भड़का हुआ होता है शरीर के अंदर, उन लोगों को पिगमेंटेशन होती है। तो पिगमेंटेशन को ख़त्म करने का सबसे अच्छा सीजन यही है, अगर आप बहुत ध्यान से चीज़ों को करें तो। क्योंकि यहाँ पर जो सीजन है ऑटोमेटिकली वात प्रधान हो जाता है और आगे जाके कफ प्रधान हो जाता है, ठीक है, पित्त प्रधान नहीं रहता है। तो अगर आप इस समय पर वो चीज़ें करें जो कि आपके शरीर के अंदर पित्त को ना भड़काएं, तब पिगमेंटेशन को बहुत इजीली, बहुत फास्ट ठीक किया जा सकता है। और नियम से आप चलें। तो आपने क्या करना है कि बस एक चीज़ आप ध्यान रखें। कहा तो मैंने एक चीज़ है, लेकिन एक की जगह मैं 3-4 चीज़ें गिनवा दूंगा आपको। चलिए, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़ तो पूरे दिन में आप ऐसी कोई चीज़ ना खाएं जिससे कि आपका रोग बढ़ता हो, ठीक है। इस चीज़ को तो आप गांठ बांध लीजिए, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। पूरे दिन में आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है जो कि आपको नुकसान करती है। नुकसान क्या क्या चीज़ें करेंगी, जैसे कि बहुत खट्टी कोई भी चीज़, जैसे दही है, दही आपने खानी है ताज़ी बनी हुई। अगर आप रखी हुई दही खाएंगे जो खट्टी है, ये आपको नुकसान करेगी। दूसरी चीज़, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खानी है, नमकीन नहीं खाना है किसी भी टाइप का, कोई भी नॉनवेज नहीं खाना है किसी भी टाइप का, कोई भी। घी की मात्रा बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, जितना चाहे आप उतना घी ले सकते हैं। देसी घी हो सके तो गाय का अगर हो तो सबसे अच्छा वो रहेगा। और क्योंकि विंटर्स में अगर आप गाय का घी लेंगे तो आपकी त्वचा पर ऑटोमेटिकली शाइन आ जाएगी। ब्रेड से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेनी है, ठीक है। जो फर्मेंटेशन जिस चीज़ों में हो जाता है बहुत जल्दी, वो चीज़ें नहीं लेनी है। आप लोग मेरी वीडियोस देखते होंगे। अभी पीछे क्या हुआ था कि कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके चेहरे पर इतने निशान कैसे हो गए, या फिर देखा होगा आपने कि जो मेरे हाथ की उंगलियां थी ये बहुत ब्लैक हो गई थी बीच में ना। अभी मैंने भी नोटिस किया जब मैंने वीडियो के अंदर देखा कि ये क्या हो गया मेरे हाथों पर। और मैं तो हल्का फुल्का इफेक्ट अभी भी है, परंतु चेहरा पूरा क्लियर हो गया। हुआ क्या था कि मैंने ना बीच में मैंने बर्गर बहुत सारे खाए थे, यानी कि नए नए बर्गर बनाना सीखे थे घर पे, टेस्टी भी बने थे वो। तो मैंने एक दिन मतलब रात में खाना नहीं खाता, मैं बर्गर खा के सोता था, और मैंने 1 महीने तक यही रूटीन मेरा रहा। मतलब कि हफ्ते में 2 बार बर्गर खाने थे, और एक बार में एक बर्गर से काम नहीं चलता था, 3, 4, 5 इतना मैं खाता था। और रात को मैं गैस का सिरप लेके सोता था ताकि मेरे को गैस ना बने। परिणाम ये हुआ कि उससे मेरी स्किन पर इचिंग होने स्टार्ट हो गई, चेहरे पर दाने निकलने शुरू हो गए, अत्यंत दाने निकले, आप लोगों ने देखा है वो। मेरी स्किन ब्लैक होने स्टार्ट हो गई। बाकी सब मेरा डाइट बिल्कुल ठीक थी, चाय मैंने नहीं पी थी, फल मैं खा रहा था, सब कुछ ठीक था। बस मैंने ये चीज़ किया कि रात में मैंने ये सब करना स्टार्ट किया, उसी से मेरी स्किन पर बहुत प्रभाव पड़ा। जबकि ईश्वर की कृपा रहती है मेरे ऊपर कि मैं हेल्दी रहता हूँ हमेशा, तो उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा। पहली चीज़ मुझे क्या देखने को मिला कि जब मैं रात को सोता था तो मेरे मुंह से लार आनी स्टार्ट हो गई। मुंह से लार आनी स्टार्ट होने का मतलब मैंने सोचा चलो ठीक है, अब देखते हैं आगे कितना चलता है ये। आगे मैं गया, क्योंकि देखिए जब हमें पेशेंट अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है तब हमें पता होता, तब हमें उसका एक्सपीरियंस सुन के हम उसको चीज़ें कर देते हैं। परंतु जब वो चीज़ जब अपने साथ हो रही होती है तो हमें डीपली उसका एक्सपीरियंस मिलता है कि क्या परेशानी हो सकती है। टॉपिक मेरा कहीं चेंज तो नहीं हो गया? हो सकता है कि हो गया। चलिए मैं जल्दी से वापस पुराने टॉपिक पर आता हूँ। तो मतलब यही है मेरे कहने का, बिल्कुल भी आप ऐसी चीज़ ना खाएं जो कि आपकी त्वचा को बीमार करती हो, यानी कि फर्मेंटेशन वाली जैसे ब्रेड हो गया, ये सब चीज़ें आप मत खाइए, ठीक है। खाना बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी अच्छे से खाइए। उसके लिए आप हमारी डाइट वाली वीडियो देख सकते हैं जो हमने बनाई थी। हमने 3-4 डाइट अभी तक शेयर की हैं आप लोगों को, उनमें आप देखिए, ठीक है। दूसरा काम आपने ये करना है कि हमेशा खुश रहना है। अगर आप खुश रहेंगे
तो मैं कई बार कहा है कि आपके शरीर से हैप्पी हार्मोन्स यानी कि एक अच्छे रसायन, एक सकारात्मक रसायन, जो अच्छे रसायन होते हैं वो शरीर को आपको हील करने का काम करते हैं, ठीक करने का काम करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को, आपके शरीर को बहुत स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। तो जब आप खुश रहेंगे, हंसेंगे, इन्जॉय करेंगे लाइफ को, लाइफ इन्जॉय करने के लिए ही मिली है, लाइफ कोई सज़ा नहीं है आप लोगों के लिए। जीवन एक मतलब एक रंगमंच है, एक खेल है, आप उसको खेलिए और जितना अच्छे से खेल सकते हैं उतना अच्छे से खेलिए। उदास मत होइए, रोइए मत, डिप्रेशन में मत जाइए। कोई क्या सोचता है उस पर मत जाइए। अब कोई क्या सोच रहा है ये उनका काम है, उनको सोचने दीजिए। आप क्यों सोच रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? यानी कि काम यहाँ पर 1 2 3 डबल ट्रिपल हो जाता है। कैसे? पहले तो आप उनके बारे में सोचते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, मतलब अभी आपका काम रहेगा कि आप सोचें कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और आप उनकी सोच कभी नहीं बदल सकते। तो इसलिए हमेशा खुश रहिए, परिस्थिति चाहे जैसे भी आए हमेशा आपको खुश रहना चाहिए और आप खुश रहिए, क्योंकि जीवन है, छोटा सा है, नहीं पता कि कल क्या हो किसके साथ में। तो हमेशा जीवन को ऐसे जिए कि बस आगे कुछ नहीं है। ओके, ठीक है। तो ये दूसरा वाला काम हो गया। तो बस आप यही 2 ही काम आप कीजिए और बस आप ठीक हो जाएंगे। बाकी रहा कोई प्रश्न या किसी भी चीज़ की आपको आवश्यकता लगती है तो मुझसे पूछिए, मेरे बस में होगा तो मैं उसको ज़रूर करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा भी। चलिए, परमात्मा सभी का भला करे।